अहम खबर, भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की मस्जिदों से बाकायदा घर छोड़कर भाग जाने की अपील की जा रही है और पाकिस्तान इस वक्त लगातार फायरिंग कर रहा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। कहां पुंछ, मेंढर, राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग जारी है। भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। तो बौखलाहट पाकिस्तानी सेना की, चूक गई पाकिस्तान की पूरी सेना, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान की जमीन पर जाकर भारतीय सेना ने अचूक वार किया है और अब पाकिस्तान की सेना के पास कोई जवाब नहीं। तो अब देखिए किस तरह से सिविल एरियाज में एक बड़ा ऑपरेशन भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकियों का खात्मा करके। तो आज इसकी पूरी डिटेल आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुबह 10 बजे ये पीसी होनी है। इस कॉन्फ्रेंस का इंतजार भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को बहुत इंतजार होगा। देखिए, बिल्कुल 10 बजे का इंतजार पूरी दुनिया को इसलिए भी होगा क्योंकि ना सिर्फ भारत ये बताएगा कि ये ऑपरेशन कैसे किए गए, कहां किए गए और इनके पीछे की वजह क्या थी। और क्योंकि पाकिस्तान के जो फेक प्रोपेगेंडा लगातार चल रहे पिछले कुछ टाइम से, उनको भी ये जवाब मिलेगा कि ऑफिशियली भारतीय सेना, एयरफोर्स क्या जवाब देना चाहती है उन फेक प्रोपेगेंडास को लेकर। रवि, हम इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे। 2019 में भी दो कोशिश की है, देखा है। इस वक्त पूरी कौम मुतहद है, किसी किस्म की पैनिक की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम के अंदर जो लोग होते हैं को पता होता है इस वक्त ये एक्सपेक्टेड था, हिंदुस्तान की इरेशनल एक्टर है, ये हम बार बार कह रहे हैं। सो द रिस्पांस वाज आल्सो क्लियर, हम ये भी बता चुके हैं। अभी जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान में कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। ये जो अब एक नैरेटिव की वॉर 2019 में मोदी ने क्या किया था, पायलट हमारे सामने था, स्क्रीन पे हम दिखा रहे थे, जहाज गिरे हुए थे, वहां नारे लग रहे थे कि कमाल कर दिया मोदी साहब ने, पढ़वा लिया। 2021 में एक मिसाइल उड़ के आ जाता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का, कहते हैं वो गलती से बटन दब गया, जिस तरह को बच्चों का खिलौना है। सो रिस्पांस तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का आना था, वो आया है। और उसकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपको नजर आ रहा है कि वहां पे जो रिस्पांस पाकिस्तान ने कहा था, उससे बढ़कर कामयाबी अल्लाह ताला ने अभी तक अता की है। सो दिस इज वे वी विल गो। अब इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। ये जब आप एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी अपने आप को उस पर हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, तो रैशनैलिटी नहीं रहती। आपने एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है दुनिया में, एक मुल्क न्यूक्लियर पावर, उसको दुनिया कह रही है एविडेंस दो, जो कह रहे हो दुनिया कह रही है रिस्ट्रेंट शो करो। एविडेंस के बगैर एक न्यूक्लियर पावर दूसरी न्यूक्लियर पावर पे हमला कर देता है, दुनिया में कभी नहीं हुआ है। एंड इंडिया विल एक्चुअली हैव टू रियली पे फॉर दिस, बिकॉज़ इससे ज्यादा इमेच्योरिटी कोई नहीं है। ये इनको अगले काफी बरस ये चीज याद आती रहेगी। और पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल कोई आपने जिस इमेच्योरिटी की बात की, यही पॉइंट है कि शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सफारती सतह पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया कि शर्मनाक है और पाकिस्तान जवाब देने का पूरा हक रखता है। देखिए ना, जब आप अपने फैसले करेंगे एज ए न्यूक्लियर स्टेट के अंदर, मैंने इलेक्शन बिहार में जीतना है, मैंने मुसलमानों को दिखाना है कि वो जानवर हैं, सिर्फ हिंदू इंसान है। वो तो जो लिबरल हिंदू है हिंदुस्तान का, वो भी बेचारा पिट रहा है इस चीज पे। आई थिंक देव रियली रियली मेस्ड इट अप। सारी दुनिया भी आप देखेंगे, ये तो वो हिंदुस्तान था जो नैरेटिव जीतता होता था कि जिस वक्त में कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, जो अभी ये सवाल पूछ रहे थे मिनिस्टर साहब से। और मैं उधर भी नहीं जाना चाहता। ये जो बात हो रही है कि जी वो यहाँ मिला उसामा वहां मिला, 2009 में तो आधी दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी मेरे भाई। अभी की बात करें, कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद आपने किया, तो जवाब तो मिलेगा। As simple as that, and every Pakistani stands behind this right now. और इस मोमेंट पर, इन लम्हात में, इस वक्त भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की सेना ने बीबीसी को बताया है कि भारत के हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का हक है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा है कि भारत ने जिन जगहों को निशाना बनाया है वो रिहायशी इलाके हैं। देखिए, ये वो क्लेम कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया है। मैं ऑफर करूंगा कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया जो है, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, ये सारे साइट्स जो है वो खुद जो है वो आके एग्जामिन। लेकिन भारत ने जारहियत की। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने जारहियत की तो
और फौज पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ होगा। तर्जुमान पाक फौज की सियासी कायदीन को ऑन कैमरा ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ सेशन। इजलास में पहलगाम वाक़या और भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुत्तफ़िका करारदाद आज शाम होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अरकान अहम तरीन मामले पर इजहार ख्याल करेंगे। भारतीय जारहियत और रियासती सरहद पार दहशतगर्दी पर खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वाज़ेह की जाएगी। हुकूमत ऐवान को भारत के पुरअमन पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इकदाम जारी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत ने आज रात मुतादिद मकामात पर पोस्टों पर फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, हुईरट्टा, शारदा, कील सेक्टर में पोस्टों पर फायरिंग की।